हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट आप लोगों का है फिजिक्स, यानी कि कक्षा 11 का विषय आप लोगों का भौतिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का 2025 का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर आप लोगों के सामने लेकर के, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का बिल्कुल न्यू पेपर, वायरल पेपर है। इसका पेपर का संपूर्ण हल के साथ जो आप लोगों का पेपर का कोड है, यानी कि आप लोग का जो पैटर्न है, क्या है बाबू, ए है। क्या है? ए है। बहुत ही भारी डिमांड थी, उसी के डिमांड पर पेपर का सोल्यूशन बनाया जा रहा है। ये बिल्कुल न्यू पेपर है, वायरल पेपर है। पूर्णांक जो दिया गया 70 में 70 नंबर वीडियो में कंप्लीट तरीके से बताया जाएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर आसान शब्दों में, आसान भाषाओं में बताया जाएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, सभी को स्कूल कॉलेज में, सभी डिस्ट्रिक्ट में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया, जिसमें से 6 क्वेश्चन रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, उष्मा चालकता गुणांक का बीमीय सूत्र बताओ। यानी कि इसका बीमीय सूत्र क्या होता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो, m पे पावर -1 हो जाएगा, l पे पावर -2 हो जाएगा, और t पे पावर क्यूब हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, और k पे पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो कि हमारा राइट आंसर इसका हो जाएगा कौन सा बाबू, डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। क्या? डी वाला इसका ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या डी वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा बाबू, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो राइट आंसर इसका होगा ना, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा बाबू। MLT पे पावर -क्यूब होता है और k पे पावर -1 होता है, ये राइट आंसर होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, खा वाला क्वेश्चन दिया गया, यदि घर्षण कोण क्या दिया गया, cos -1 दिया गया, और इसके बराबर कितना, इसका मान कितना दिया गया, 4/5 है, हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान होगा, यानी कि इसका घर्षण गुणांक का मान क्या होगा, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा, सा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला दिया गया है कि यदि ए कैप दिया गया इंटू क्या दिया गया, बी कैप बराबर ए बी, तो ए कैप बराबर क्या दिया गया, वेक्टर, यानी कि क्या है, वेक्टर, सॉरी कैप नहीं बाबू, वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि। क्या है, यहाँ पर कैप नहीं है, सदिश राशि। ए सदिश क्या दिया गया, वेक्टर दिया गया है। वह बी वेक्टर के बीच का कोण होगा, यानी कि इसके बीच का कोण कितने अंश का बनेगा, हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 90 अंश का कोण बनेगा, जो कि सा वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, किसी गतिमान वस्तु के चाल समय ग्राफ के ढाल से पता चलता है, यानी कि क्या पता चलता है, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वस्तु का त्वरण पता चलता है। क्या पता चलता है, वस्तु का त्वरण पता चलता है, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, अड़ा वाला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रक्षेप का क्षैतिज पारस उसकी अधिकतम प्राप्त ऊंचाई का 4 गुना है, क्षैतिज से उसका प्रच्छ कोण होगा, यानी कि कितना अंश का बनेगा कोण, हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 45 अंश का बनेगा, जो कि कौन सा हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया चा वाला, जो कि ऑप्शन का लास्ट क्वेश्चन पूछा गया बहुविकल्पीय क्वेश्चन का। इसमें पूछा गया क्या कि किसी पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा कोणीय त्वरण के गुणनफल को कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, बल आघूर्ण कहते हैं, जो कि बी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या हुआ, आप लोग का 6 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे भी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन दिया गया। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया कि ग्रहों तथा नक्षत्रों की दूरियां किस मात्रक में मापी जाती हैं, हमें ये बताना है। तो इसका आंसर क्या लिखना है, इसका जो प्रकाश वर्ष या पारसेक में नापी जाती है, क्या लाइट ईयर, यानी कि प्रकाश वर्ष या पारसेक में नापी जाती है बाबू। 1 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। क्या, 1 नंबर इसमें कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को बाबू क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, त्वरण कहते हैं। इसका भी 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया है कि किसी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई के लिए सूत्र है, यानी कि इसका सूत्र फार्मूला क्या होता है, हमें यह बताना है। तो यश बराबर क्या होता है, समझिएगा कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पर थीटा लिखेंगे, अपान क्या होता है, 2g होता है। ये 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, बल तथा त्वरण से क्या संबंध है, यानी कि बल तथा त्वरण से क्या संबंध है। तो इसका क्या लिखना है, बल तो त्वरण बराबर क्या होता है, F बराबर m में होता है। क्या होता है, बल गुणे, देखिए F बराबर जो होता है यहाँ पर F बराबर
समझिएगा ध्यानपूर्वक से बाबू। यहाँ पर F बराबर जो होता है यम गुणे ए होता है, यानी कि क्या होता है, यम का मतलब मास होता है, ए का मतलब त्वरण होता है, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। एक नंबर इसमें भी बाबू कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन समझिएगा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्थैतिक घर्षण सीमा और कामा घर्षण, सीमांत घर्षण तथा गतिज घर्षण में कौन सा अधिक है। तो इसमें जो होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है, यानी कि सीमांत घर्षण होता है, इसका मान स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण से अधिक होता है। तो इसका आंसर एक नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन देगा संरक्षी तथा असंरक्षी बलों में मुख्य अंतर लिख, यानी कि मुख्य अंतर लिखना है। तो एक ही पॉइंट में लिखना है, क्या इसमें लिखना है, संरक्षी द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, जबकि असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है। बस बाबू इसमें भी 6 नंबर कंप्लीट हो गया। क्या 6 नंबर बाबू आप लोग का इसमें भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं, इसको समझाते हैं और बताते हैं, इसको अच्छे तरीके से जरूर आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर कितना रहेगा, 2 नंबर मिलेगा, टोटली 8 नंबर। इसको भी कंप्लीट कर लो। क्या दिया गया है कि एक पिंड का दिया गया, यानी कि न्यूमेरिकल दिया गया, इसमें जी बराबर मान दे दिया गया है, इसका न्यूमेरिकल दे दिया गया, तो इसको आप लोगों को मान को रख करके पुट कर लेना है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, 0.2 आएगा, क्या 0.2 आंसर आएगा। तो इसको आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, रफली कॉपी में या कोई भी कॉपी में इसको लिख करके अच्छे से रिवीजन यानी कि प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाबू क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, जरूर तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम लिखिए। तो इसका द्वितीय नियम को आप लोग को लिख लेना है, यानी कि तैयार कर लेना है। फिर अगला क्वेश्चन देगा सदिश, क्या दिया गया, देखिए सदिश ए वेक्टर दिया गया बराबर आई कैप माइनस क्या दिया गया 2j कैप दिया गया प्लस क्या दिया गया 3 कैप के कैप दिया गया कि दिशा का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा बाबू, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देगा चाल तथा वेग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर क्या लिख लिया गया, चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक सदिश राशि है। ठीक है, फिर अगला लिखिएगा जो केवल परिमाण पर निर्भर करता है जबकि वेग परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करता है। बाबू 2 नंबर का आप लोग का ये क्वेश्चन था, 2 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब 8 नंबर इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, यानी कि प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, चौथा क्वेश्चन है किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जो कि आप लोग का कितना 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 15 नंबर यहां से भी आप लोग कंप्लीट कर लो। देखो पहला क्वेश्चन आप लोग का इसमें सॉल्व करने वाला है, तो इसको आप लोग को भी सॉल्व कर लीजिएगा, यानी कि आप लोग को इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, क्या बताना है कि यदि बल यानी कि एफ है, यानी कि फोर्स से लंबाई लेंथ है और समय टी है टाइम है, के मूल मात्रक मान द्रव्यमान की विमाएं बताओ, और यदि बल के स्थान पर ऊर्जा ई ले तो द्रव्यमान की बीमा बताओ, यानी कि द्रव्यमान की बीमा बताना है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा बाबू, तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि वह शर्त ज्ञात करो जिसे यहाँ पर ए क्या दिया गया, वेक्टर इंटू बी वेक्टर स्क्वायर दिया गया। इसमें आप लोग को इसको सॉल्व करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखो। तो इसका आंसर क्या लिखना है, सीमांत घर्षण वाला क्वेश्चन है ना, तो देखिए सीमांत घर्षण वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको क्या कर लेना है बाबू, आप लोग स्वयं से एक बार तैयार कर लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 2 वस्तुओं की, इसको भी आप लोग को न्यूमेरिकल है, इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। कोणीय संवेग क्या है, कोणीय संवेग तथा जड़ आघूर्ण में संबंध बताइए, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 15 नंबर का है। वंडरवाल गैस समीकरण दिया गया है, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर खा वाला क्वेश्चन भी दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग को सॉल्व करना है, यानी कि सिद्ध करना है। फिर अगला क्वेश्चन गा वाला भी न्यूमेरिकल दिया गया, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सिद्ध कीजिए कार अदिश राशि है, यानी कि इसको सिद्ध करके बताना है, इनसे प्रूव करना, इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और वही क्वेश्चन एक बार रिपीट हो गया है, सीमांत घर्षण। देखिए यहाँ पर आप लोग को एक ऑफर के क्वेश्चन दिया गया, सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके नियम भी लिखिए। ऊपर वही क्वेश्चन दिया गया, तो ये ऑफर वाला क्वेश्चन हो गया। जब एक याद होगा तो दोनों नंबर में दिया जाएगा। सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा बाबू। फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, ये वाला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सूत्र लिखना है आवृत्त की, तो इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। अथवा करके भी इसमें दिया गया कि गुरुत्व विभव की परिभाषा दीजिए, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, 7वां क्वेश्चन दिया गया संवेग संरक्षण का सिद्धांत लिखिए, इस सिद्धांत के आधार पर न्यूटन के गति का तृतीय नियम को प्राप्त कीजिए। इसको भी तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अथवा करके भी दिया गया कि यदि
यदि ए वेक्टर क्या दिया बी वेक्टर एक एकांक सदिश है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा अपान 2 है और फिर बराबर क्या हुआ ना पान ये दिया गया और आई वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर दिया गया है और यहाँ इसको सॉल्व करना है, यानी कि इस बीच का सिद्ध करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8वां दिया गया है कि किसी आदर्श गैस द्वारा समतापी परासर के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके भी दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड यांत्रिक ऊर्जा के संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। इसको सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देगा प्रक्षेप के उड्डयन काल यानी कि टी की परिभाषा सूत्र लिखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन। अथवा करके दिया गया पृथ्वी के समीप परिक्रमा कर रहे उपग्रह की बंधन ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कीजिए, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग क्या कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। यही था लास्ट क्वेश्चन। तो यही था आप लोगों का क्लास 11 का यानी कि कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ अच्छे तरीके से आसान शब्दों में आसान भाषाओं के साथ ये पेपर का सोल्यूशन करके बता दिया गया एंड आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो ना तो क्या करना, इस वीडियो को क्लास 11 के यानी कि कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।